देखते हैं कंकाल क्या है। कंकाल किसे कहा जाता है? तो कंकाल कहने का मतलब होता है शरीर हमारा जिस ढांचा पड़ा है, यानी शरीर के अंदर जितनी हड्डियां होती है, जो हड्डी से यानी ढांचा बना हो, ये मानव कंकाल यानी जो ढांचा बना है उसको क्या कहा जाता है? कंकाल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए शरीर से पूरे मांस को हटा दीजिए, उसके बाद जो संरचना दिखाई देगा तो उसको क्या कहा जाता है? कंकाल कहा जाता है। यानी मरे हुए मुर्दे को आप उखाड़ कर देखते हैं, उसमें जो हड्डियां दिखाई देगी, संरचना जो दिखाई देती है, उसी को कंकाल कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि कंकाल का कार्य क्या होता है? कंकाल का कार्य क्या होता है? तो कंकाल का कार्य जो होता है वह हमारे शरीर को संरचनाओं को बनाने में सहायता करता है और शरीर एक आकार देने का कार्य करता है, और हमारे शरीर को आंतरिक अंगों को, बाह्य अंगों को यानी बचाने का कार्य करता है। उसको क्या वह जो होता है कंकाल का मुख्य कार्य होता है। यानी मूल रूप से कह सकते हैं कि अंगों को सुरक्षा देने का जो काम करता है उसको कंकाल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे चेस्ट के अंदर जो देखिएगा, यानी मान लीजिए हृदय है, अंदर जो है फेफड़ा है, अंदर जो है आपको यकृत है, तो ये सारे चीज को रोकने के लिए जो ऊपर से जो कंकाल लगाए गए हैं, तो उसी को यानी यह क्या कर रहा है कंकाल? तो यह उसको सुरक्षा देने का कार्य कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर नहीं रहता कंकाल तो क्या हम सीधा खड़ा रह पाते? यानी जैसे केचुआ को देख रहे हैं वैसे केचुआ की तरह हम भी रहेंगे। तो इसलिए हमारे अंदर कंकाल है, इसीलिए एक ढांचा खड़ा हुआ है और वही ढांचा को कंकाल कहा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछेगा कि कंकाल का कार्य क्या है, तो डायरेक्ट अंगों का सुरक्षा करना, अंगों को सुरक्षा देने का काम क्या होता है? कंकाल का होता है। सीधा भाषा में क्या होता है? तो यह जो होता है यानी जो हमारी हड्डी होती है, जो हमारे शरीर के अंदर हड्डी होती है, मांस को हटा देने से जो संरचना दिखाई देगा उसको कंकाल कहा जाता है। अब कंकाल कितने प्रकार का होता है? तो कंकाल दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य कंकाल और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल कहने का मतलब क्या होता है, आंतरिक कंकाल कहने का मतलब क्या होता है, इस बात को समझेंगे। तो बाह्य कंकाल का मतलब होता है जो सीधे सापेक्ष रूप से हमारे शरीर के बाहर दिखाई दे, या किसी भी जीव के शरीर के अगर बाहर दिखाई देता है तो उसको बाह्य कंकाल कहा जाता है। और वही शरीर के अगर अंदर दिखाए, शरीर के अंदर है जो हमको दिखाई नहीं देता है लेकिन लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ अंदर है, जिसके कारण आदमी सीधा, कोई जीव सीधा खड़ा है या चल रहा है, तो उसको कहेंगे आंतरिक कंकाल। तो बाह्य कंकाल में आप देख सकते हैं, बाह्य कंकाल में आप जो हो सकता है केकड़ा जानते होंगे, केकड़ा क्या कहलाएगा? बाह्य कंकाल का, क्योंकि केकड़े के शरीर के बाहर जो कवच होता है वह एक प्रकार का हड्डी है, समझ में आया? दूसरी मकड़ी आप लोग देखे होंगे, मकड़ी के बाहर जो यानी जो संरचना उसकी दिखाई दे रही है तो वह भी बाह्य कंकाल का ही उदाहरण होगा। तीसरा मक्खी आप देख सकते हैं, मच्छर में भी होता है, मच्छर में भी पूछेगा प्रश्न कि मच्छर में किस प्रकार का कंकाल पाया जाता है, तो बाह्य कंकाल पाया जाता है। मक्खी में किस प्रकार का कंकाल पाया जाता है, तो बाह्य कंकाल पाया जाता है। और घोंघा में किस प्रकार का कंकाल पाया जाता है? घोंघा समझते हैं, घोंघा ना समझते ऐठा जानते होंगे, भोजपुरी में इसको ऐठा कहा जाता है। तो ये घोंघा में भी क्या होता है, यानी बाह्य कंकाल। इसी तरह सीप में भी क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है। आपको शंख देखे होंगे, इसमें भी क्या होता है? तो बाह्य कंकाल होता है। तो कोई भी प्रश्न अगर पूछता है कि बाह्य कंकाल किसमें पाया जाता है, तो जो जो जीव के बाहरी संरचना पर अगर किसी प्रकार का आपको कवच दिखाई दे रहा है तो वह कहलाएगा बाह्य कंकाल, समझ में? अब ये बाह्य कंकाल जिसमें होता है तो इससे जुड़े और भी प्रश्न उठ सकते हैं कि बाह्य कंकाल अगर है तो क्या उसमें रक्त वाहिनियां पाई जाती है? तो आंसर होगा रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है। क्यों रक्त वाहिनियां इसलिए नहीं पाई जाती? क्योंकि बाहरी से सुरक्षा देने का काम कौन कर दे रहा है? कंकाल को कर दे रहा है, तब इसलिए उसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है। आंतरिक कंकाल में पूछेगा कि क्या इसमें रक्त वाहिनियां पाई जाती है, तो आंतरिक कंकाल में रक्त वाहिनियां पाई जाती है। जैसे ये घोंघा ले लीजिए, अब घोंघा को थोड़ा सा छेद कर दीजिए,
तो घोंघा के शरीर में अगर थोड़ा सा छिद्र कहीं हो गया ना तो धीरे धीरे इसके शरीर से पूरा जगह प्लाज्मा गायब हो जाएगा और ये घोंघा प्लांटी मार देगा। ठीक है, मच्छर को आप कभी मारते देखिए, मच्छर काट लेता है तो उसके पर्सन एक तरफ यानी पूरा दिखाई देता है कि एकदम रेड कलर है, उसको धीरे से दाबिएगा पूरे शरीर से क्या हो जाएगा, ब्लड निकल जाएगा, ब्लड निकल जाएगा, प्लांटी मार देगा। तो इस सब में जो होता है बाह्य कंकाल। अब मच्छर मक्खी का कहेगा कि बाह्य कंकाल होता है तो इसमें हड्डी क्यों नहीं, तो प्रश्न होता है कि जितना आकार है इसके प्राकृतिक ने जैसा आकार बनाया तो वैसा ही ना पाएगा। मच्छर का लेग पीस ढूंढिएगा तो थोड़ी मिलेगा, मुर्गे की तरह लेग पीस नहीं मिल सकता, मक्खी में ढूंढिएगा तो थोड़ी मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए इसको कहा जाता है बाह्य कंकाल। तेलचट्टा भी अगर कोई पूछता है किस में आएगा तो वह भी आएगा बाह्य कंकाल। मेरी बात समझ में आई होगी। दूसरा होता है होगा आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल कहने का मतलब कि कंकाल का वह रूप होता है जो किसी भी जीव के शरीर के अंदर पाया जाता है। तो जब शरीर के अंदर जो दिखने में, जैसे मान लीजिए हम लोग का शरीर है, गाय भैंस को देखते हैं, गाय भैंस के शरीर की हड्डी आपको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि मांसपेशियां के अंदर होती है, शरीर के अंदर होती है, ऊपर से मांसपेशियां होती है और मांसपेशियां के अंदर वो हड्डी होती है। तो इसलिए उसको जो कहा जाएगा आंतरिक यानी शरीर के अंदर पाया जाता है तो उसको कहेंगे आंतरिक कंकाल। इसको कहाँ देख सकते हैं? तो मनुष्य में देख सकते हैं, जो है गाय में देख सकते हैं, भैंस में देख सकते हैं, कोई भी जानवर आप देख सकते हैं जो बाहरी दिखाई से, बाहरी रूप से उसमें हड्डी अगर किसी प्रकार का नहीं दिखाई देता है तो उसको कहा जाता है आंतरिक कंकाल। दो चीजों को, यानी एक होगा बाह्य और एक होगा आंतरिक। इसमें एग्जाम्पल कोई पूछेगा तो आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, गाय को देख सकते हैं, भैंस को देख सकते हैं, मनुष्य को देख सकते हैं, कुत्ता को देख सकते हैं, बिल्ली को देख सकते हैं, ये सब जो कहलाएंगे। हाँ, अब इसमें कोई पूछेगा कि क्या इसमें रक्त वाहिनियां पाई जाती है तो आंसर होगा इसमें रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, इसमें पाई जाती है, जबकि इसमें नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से हमने अब जो है यह एक बाह्य हो गया और एक क्या हो गया, आंतरिक हो गया। कार्य पूछेगा तो याद ही रहेगा। और कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। अब देखिए इसी का पार्ट जो होता है तीसरा एक और होता है उपास्थि। उपास्थि, उपास्थि का मतलब होता है कि इसको कार्टिलेज कहा जाता है, कार्टिलेज। अब ये क्या होता है भाई? तो ये भी तो एक प्रकार का हड्डी ही होता है, जैसे ये एक प्रकार का कंकाल शरीर का जो हड्डी हुआ उस प्रकार का ये भी हड्डी होता है, लेकिन ये कार्टिलेज जो होता है मुलायम हड्डी होता है और ये जो होता है कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। इसलिए क्योंकि कार्टिलेज में होता है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कार्टिलेज में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, जबकि अन्य जो हड्डियां होती है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट। कार्टिलेज, अब इस कार्टिलेज हड्डी को पूछेगा कि कहाँ पाया जाता है तो कान देखते हैं, कान में जो होता है क्या होता है? कार्टिलेज होता है। ये एकदम मुलायम हड्डी होती है, इसको कान की हड्डी, नाक की हड्डी जो होती है मुलायम होती है। जैसे मान लीजिए महिला कान छिदवाते हैं तो कान इसको आराम से छिदवा सकते हैं। और वही मान लीजिए जो होगा हाथ की हड्डी छिदवाना, इसमें मान लीजिए कोई अगर कुछ पहना तब तो इसको ड्रिल करना पड़ेगा। तो ये उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जो मेन हड्डी होती है कंकाल वाली, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी पूछेगा इसमें कौन होगा तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा। अगर आपको उपास्थि में पूछेगा तो इसमें कहेगा आपको कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट किसमें पड़ती है? उपास्थि में। उपास्थि क्या है? तो कान की हड्डी, नाक की हड्डी क्या होती है? उपास्थि। इसके अतिरिक्त जहां जहां ज्वाइंट होता है ना उस ज्वाइंट पर ये कार्टिलेज पाया जाता है। जैसे आप मुर्गे का कभी लेग पीस खाते होंगे तो लेग पीस के सबसे ऊपरवा देखते होंगे तो एकदम सफेद सफेद है, जिसको आसानी से आप निकाल के करकरा के क्या कर देते हैं? चबा जाते हैं। तो चबा जाते हैं इसका मतलब कि वो हड्डी क्या है? ऐसा थोड़ी कि पूरा हड्डी लिए आप पूरा हड्डी को करकरा के चबा गए, नहीं, केवल उसको कार्टिलेज चबाते हैं। तो कार्टिलेज इसलिए चबाते हैं क्योंकि उसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। और वही कैल्शियम अगर कार्बोनेट होता तो आप नहीं खा पाते। समझ में आया ना मेरी बात? तो ये दो चीज यानी बाह्य और क्या होगा? आंतरिक। तो अब अस्थि में आगे पूछता है कि अस्थि में जो होता है कौन सा प्रोटीन पाया जाता है?
तो अस्थि में जो होता है ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जबकि उपास्थि में पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ये होता है कॉर्डिन प्रोटीन पाया जाता है। तो पूछ सकता है कि अस्थि में कौन प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उपास्थि में कौन प्रोटीन पाया जाता है, कॉर्डिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। आगे कि अस्थि में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है, तो ये 50% जल की मात्रा होती है और 50% जो होता है कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इस लाइन को भी एकदम याद रखिएगा। अगला इसमें एकदम इम्पोर्टेंट ये भी प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं कि अस्थि से अस्थि यानी एक हड्डी जब दूसरे हड्डी से जहां जुड़ती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है लीगामेंट। क्या कहा जाता है, लीगामेंट। और ये फिर पूछता है कि मांस जब अस्थि से जुड़ती है तो इसको क्या कहा जाता है, मांस से जब अस्थि जुड़ी रहती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है टेंडन। ठीक है। एक और प्रश्न होता है कि मांस से मांस यानी मांस से मांस जब जुड़ता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सेंसोर कहा जाता है। तो ये 3 प्रश्न जो है आप 1 2 1 इधर 3 5 जो है यहाँ से ये बार बार जो होता है आपको एग्जाम में दोहराए जाते हैं। तो याद ये रखिएगा, बार बार कंफ्यूजन करता है। अस्थि से अस्थि लीगामेंट के द्वारा, मांस से अस्थि टेंडन के द्वारा और मांस से मांस जो है सेलुलर के द्वारा होता है। उपास्थि में कौन सा प्रोटीन, कॉर्डिन नामक प्रोटीन, और अस्थि में कौन सा, तो ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार जो है इन चीजों को भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं।